Hello students, I am Sachin Gupta. Welcome to TechPoint Education Academy. For better understanding of the concepts, watch the video till end. Now let's start. हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस. लेट अस वॉच रिलेशंस. एंड फंक्शंस. क्लास 11th और क्लास 12th में हमारे पास एक कॉमन टॉपिक होता है जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो दोनों क्लासेस में है, लेकिन जो उसका बेस है वो क्लास 11th में, और जो शुरू होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से. इसका मतलब रिलेशंस और फंक्शंस को सीखने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का सीखना जरूरी है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. बहुत सिंपल तरीके से हमें समझना है तो हम ऐसा मान लें कि एक घर में अगर दो बच्चे हैं, राम और सीता, और उस घर में दो कलर के पेन हैं, रेड और ब्लू, और कहीं ऐसा हो जाए कि कोई सा व्यक्ति कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकता है. इसका मतलब कभी राम रेड पेन इस्तेमाल कर सकता है, कभी राम ब्लू पेन इस्तेमाल कर सकता है, कभी सीता ब्लू पेन और रेड पेन कभी भी इस्तेमाल कर सकती है. तो बस यहीं से शुरुआत होती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की. अगर हम इन चीज़ों को जो हमने डायग्राम में दिखाई हैं इनको लिखें तो कैसे लिखेंगे. देखिए, राम ने मान लीजिए रेड पेन यूज किया, तो हम क्या लिखेंगे, राम ने रेड पेन यूज किया. फिर राम ने मान लीजिए ब्लू पेन यूज कर लिया, तो राम ने ब्लू पेन यूज कर लिया. ऐसे ही मान लीजिए कि सीता ने रेड पेन यूज कर लिया और सीता ने ब्लू पेन इस्तेमाल कर लिया. तो आप देख रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस में हमारे पास चार चीजें आ रही हैं, राम रेड, राम ब्लू, सीता रेड, सीता ब्लू. ये चार चीजें आ रही हैं, और इन चार चीजों का जो ऑर्डर पेयर है, कलेक्शन है, वही हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है. तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे जो लेफ्ट हैंड में सेट है, मान लीजिए राम और सीता का सेट है, इसको हमने ए बोल दिया, और रेड और ब्लू के सेट को हमने बी बोल दिया. तो हमें ये जो आउटपुट मिला है ये हमारा है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी. तो सिंपल शब्दों में देखा जाए तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी क्या हुआ, पहले राम को दोनों से कनेक्ट कर दिए, राम और रेड, राम और ब्लू, फिर सीता को दोनों से करके सीता रेड, सीता ब्लू. तो चार जो ऑप्शंस आ रहे हैं यही हमारे क्या है, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं. अब क्या होता है कि हमने इसका बोला कि ये एक ऑर्डर पेयर है. ऑर्डर का मतलब अगर हम बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें तो रेड पहले आएगा, राम बाद में आएगा, ब्लू पहले आएगा, राम बाद में आएगा, रेड पहले आएगा, सीता बाद में आएगी, ब्लू पहले आएगा, सीता बाद में आएगी. सारे पेयर क्या होंगे, पलट जाएंगे. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो क्या है, देखते हैं. Now let us see the definition of Cartesian product. Definition of Cartesian product. Definition of Cartesian product. Obviously जो Cartesian product है वो हमारे सेट्स पे डिपेंड करता है. तो हमने मान लिया कि ए और बी टू सेट्स हैं और उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है. ए और बी कोई दो सेट्स हैं, हमें उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए, पहले करली ब्रेसेस में हमने लिखा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग टू सेट कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी सेट. दिस आवर डेफिनेशन in which we take first element from set A and second element from set B, and it may be any element, so it applies to all the elements in A and all the elements in B. For example, if we take small a as 1 2 3 and small b, set A as 1 2 3 and set B capital B as 4 and 5, then A cross B can be defined as 1 comma 4
5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. There are 6 elements: 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. There are 6 elements. We can also understand this by a table. There are 3 elements in set A, 1, 2, 3, and 2 elements in set B, 4 and 5. So first pair is 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, and 3, 5. We have 6 elements. In this way, we see that if there are n elements and A elements in capital A and B elements in capital B, so n of A cross B is n into nb. There are 3 elements in set A. 3 into 2, that is 6. So this is a formula to find out the number of elements in A cross B. A क्रॉस बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या को सेट बी के एलिमेंट की संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो 3 into 2 कितना आएगा, 6 एलिमेंट आएगा। पहले क्या करेंगे, इसका 1 एलिमेंट लेंगे, इनके दोनों से कंबाइन करेंगे, फिर दूसरा वाला दोनों से करेंगे, फिर तीसरा वाला दोनों से, इस तरह से चलते जाएगा और हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, हमें मिल जाएगा। तो ये तो हुई हमारी डेफिनेशन और एक एग्जांपल के साथ हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है। अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज पे, लेट अस सी। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो जो पहली प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं उसमें ये हम बताएंगे कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं, हमने जैसा अभी डेफिनेशन लिखा था, और जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है और स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करता है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब हम अगर कहें कि हमारा अगर सेट ए एक नल सेट है और सेट बी एक नल सेट है और बोथ नल, यहाँ पर नल सेट एक नया टर्म आया। नल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली हो। तो अगर बताइए कोई फर्स्ट सेट वाले खाली हो गया तो हम किसी से पेयरिंग ही कैसे कर पाएंगे, और अगर सेकंड सेट खाली होगा तो भी पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर दोनों खाली हो तो पेयरिंग ही किसकी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो भी एक नल सेट हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। समझ लीजिए फिर से कि अगर सेट ए है वो एम्प्टी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एम्प्टी सेट है, तो जब एम्प्टी सेट है तो हम उसकी पेयरिंग किसी और से के साथ कैसे कर सकते हैं। अगर बी में एलिमेंट हो भी तो हम पेयरिंग तो नहीं कर पाएंगे, और अगर बी में एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, ए में है, तो भी हम पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, और दोनों में नहीं है तो पेयरिंग करेंगे हम किसकी। इस तरह से तीनों ही केसेस में हमारा ए क्रॉस बी क्या होगा, एक नल सेट होगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर 2। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि जैसे हमने डेफिनेशन लिखा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, हम एक जनरल एलिमेंट ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए and small b belong to capital B. This is the definition. Now someone says a comma b belong to a cross b, and similarly any other element c comma d also belong to a cross b, and the condition is that small a comma b is equal to small c comma d. मीन्स हमने क्या किया, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो एलिमेंट्स लिखे और दोनों को कह दिया इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट के और सेकेंड एलिमेंट के बराबर हो, तभी ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। इट मीन्स कि A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D इज इम्प्लाइड। अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम दो एलिमेंट्स लिख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो उनका फर्स्ट एलिमेंट आपस में और सेकेंड एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दो पेयर आपस में एक जैसे होंगे, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ये पेयर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। Now let us see the third property of Cartesian product. Here, property 3. प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? सपोज हम दो सेट्स का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, जो बाय डेफिनेशन फिर से वही है जो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। अब हमने कहा कि भाई जो सेट A है ये एक इनफाइनाइट सेट है, और ये भी कह दिया कि सेट B वो भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो अगर सेट A एक इनफाइनाइट सेट है या सेट B एक इनफाइनाइट सेट है या दोनों इनफाइनाइट सेट है, तो इन दैट केस आप जब जहां तक चाहेंगे वहां तक कार्टेशियन प्रोडक्ट चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, उनके पेयर क्या होंगे, बनते चले जाएंगे। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि A क्रॉस B भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। सपोज हमने ये कह दिया कि A जो है ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और B भी एक नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या चीज आती है आपको शायद अगले क्लासेस से पता होगी, जैसे कि हम जानते हैं काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, एंड आल्सो जो B सेट है वो भी 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, दोनों ही इनफाइनाइट सेट है। अब हम अगर A क्रॉस B डिफाइन करना चाहें और अगर हम समझने की टेबल भी बनाना चाहें तो क्या होगा, यार देखिए 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, and there is no limit in the table because this table can extend up to anywhere and up to anywhere here. Table may be anywhere, go anywhere up to infinite. इमेजिन कीजिए कि 1 2 3 के बाद हम इनफाइनाइट तक चलते चले जाएं, तो इनफाइनाइट कॉलम्स आ जाएंगे और इनफाइनाइट रोज आ जाएंगी, तो टेबल भी कैसी हो गई, इनफाइनाइट। और जब टेबल इनफाइनाइट हो गई तो हमारा जो A क्रॉस B है वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। आप आगे अपने आप डिजाइन कर सकते हैं कितना भी, जैसे आप 4 लिखेंगे यहाँ भी 4 लिखेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 इस तरह के एलिमेंट्स हमारे बनते चले जाएंगे, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि अगर A और B दो इनफाइनाइट सेट है या इनमें से कोई एक भी अगर इनफाइनाइट, तो भी टेबल रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। तो आप देख लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लीजिए कि इफ एनी सेट A और B और बोथ आर इनफाइनाइट देन A क्रॉस B इज आल्सो ए इनफाइनाइट set. Now we move to the next property. Now let us move to next property, that is property 4, in which we will see two things: ordered doublet, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या है ये चीजें देखते हैं अभी। हमें दो चीजें देखनी है, ऑर्डर डबलेट एंड ऑर्डर ट्रिपलेट। सपोज हमने दो सेट्स लिए A और A, वो सेम सेट है,
हमने इनके एलिमेंट्स के पेयर बनाए, जिसमें पहला एलिमेंट भी फर्स्ट सेट का है, दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट का है। तो जो ए कॉमा बी है उसे हम कहेंगे ऑर्डर डबलेट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 3 सेट को लें और उनका क्रॉस करें आपस में, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी, जिसमें स्मॉल ए बी पहले सेट का होगा, स्मॉल बी भी पहली सेट का होगा, स्मॉल सी भी पहली सेट का होगा। इन दिस केस आल्सो ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो क्या जाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बहुत सिंपल सी चीज है। अगर फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों एक जैसे सेट हैं और हम इसमें से फर्स्ट और सेकंड के कुछ एलिमेंट निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो भी हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो ऑर्डर डबलेट कहलाएंगे। और ऐसे ही अगर हम ये 3 बार ले लें और फिर हमने इनके कोई भी एलिमेंट निकाल के पेयर बना दिए, तो जो भी पेयर बनेंगे, जो भी ट्रिपलेट्स बनेंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएंगे, क्योंकि वो सेम सेट से बिलोंग कर रहे हैं। सारे एलिमेंट जो ए बी सी आएंगे वो एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट है ऑर्डर डबलेट और 3 एलिमेंट है तो क्या कहा जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है अगर आपको तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं नीचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो को आगे और लोगों में शेयर करें, ताकि नॉलेज जल्दी स्प्रेड हो और बाकी लोग भी जो है हमारे मिशन से जुड़े। थैंक यू। I hope you have now understood what I taught. For further queries and to get videos on your desired topic, please let me know in comment section. I will soon be with you with your desired video. Thank you. Please do like, share and subscribe for future updates.